और रूस और नाटो के बीच बारूदी टकराव की खबर है। नाटो की डिफेंस इंडस्ट्रीज पर हमलों के पीछे रूस के हाथ का दावा। टेलीग्राफ की रिपोर्ट में यह बहुत बड़ा दावा किया गया है रूस को लेकर। नाटो की परीक्षा ले रहा है रूस, यह कहा गया है रिपोर्ट में। तो यहां पर होता क्या नजर आ रहा है? यूक्रेन युद्ध का विस्तार हम साफ तौर पर देख रहे हैं। रूस का नाटो पर प्रहार। दावा देखिए क्या है। रूस ने नाटो के खिलाफ नया ऑपरेशन लॉन्च किया है। यूरोप के कई हथियार कारखानों पर, फैक्ट्रीज पर रूस के हमले हुए हैं। रणनीति जो है वो अब काफी हद तक साफ हो रही है कि यूरोपीय देशों पर हमले का सबूत रूस छोड़ नहीं रहा है। भाड़े के हमलावरों के जरिए यूरोपीय कारखानों पर हमले, ताकि नाटो देश आर्टिकल 5 का इस्तेमाल न कर पाए। हमले कहां हुए हैं? तो एस्टोनिया पर 15 अगस्त की रात कारखाने में आगजनी हुई। लातविया आगजनी के शक में अपने 3 नागरिकों को पकड़ा। तो इस तरीके से आप देखिए, ये वो स्थान हमने आपको बताया जहां पर ये हमले हुए हैं। त्रिपाठी सर, अब तो एक चीज बहुत ही साफ होती जा रही है, वो है नाटो की भूमिका, ये यूरोपीय देशों की भूमिका। रूस भी ये मान रहा है और दुनिया में लगभग जो भी देश इसमें इन्वॉल्व है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, पर्दे के पीछे सामने, वो भी अब खुलकर ही दिखाई दे रहा है। कोई भविष्य की सिचुएशन, जैसा आपने भी कहा थोड़ी देर पहले कि ये तैयारी लंबी है, क्या ये सिचुएशन उसी तरफ जा रही है अंत में, नाटो वर्सेस रूस? त्रिपाठी जी, आप ही से सवाल था रवि का। सॉरी, क्या त्रिपाठी से सवाल मेरा ये था कि क्या उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अब हम धीरे धीरे आ रहे हैं जब नाटो वर्सेस रूस की स्थिति बनेगी? देखिए, आगे भविष्य का तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये है कि अब जिस तरह की स्थिति बन रही है कि पश्चिमी यूरोप पे रूस का हमला हो सकता है। रूस ने जैसे अपनी पनडुब्बी भी वहाँ पर सफ़ेद सागर में कर दी है, जो कि नॉर्वे के पास है, तो उससे ब्रिटेन ही नहीं बल्कि वेस्टर्न यूरोप के कई कंट्रीज़ पे वो टारगेट कर सकते हैं। इसलिए अब ऐसी स्थिति में धीरे धीरे यूक्रेन को होता हुआ सपोर्ट कम होगा, क्योंकि अभी तक तो यूएस के अतिरिक्त सबसे बड़ा सपोर्ट ब्रिटेन दे रहा था, 24 अरब यूरो का अभी तक दे चुका है जी। वो धीरे धीरे कम होगा और ब्रिटेन का सपोर्ट कम होगा, तो साथ में फ्रांस और जर्मनी पर भी इसकी जिम्मेदारी आएगी। और मेरे ख्याल से धीरे धीरे ये स्थिति ऐसी बन जाएगी कि यूक्रेन एकदम असहाय हो जाएगा। ठीक है सर, लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि अब रूस उस स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है ताकि नाटो देशों को निशाना भी बनाने में वो कामयाब हो सके और आर्टिकल 5 जो नाटो का है वो इन्वोक भी ना हो। इस पर मनीष, मैं आपसे भी आपकी राय लूंगा, हो क्या रहा है जानने की करेंगे कोशिश। लेकिन उससे पहले एक और अहम खबर है। रूस को लेकर ज़ेलेंस्की का बहुत बड़ा दावा है। 3 लाख नए सैनिकों की भर्ती कर रहा है रशिया। डोनबास पर कब्जे की तैयारी में है रूस, ये ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। रूस में चुनाव से पहले भर्ती का प्लान बनाया गया है। नई भर्ती से रूस की सेना में 5 लाख सैनिक होंगे। तो पुतिन का वॉर प्लान, कीव से पर्दाफाश। ज़ेलेंस्की के 5 दावे क्या हैं वो आपको एक एक करके बता रहे हैं। देखिए, पहला दावा यह है कि 1 से 3 लाख अतिरिक्त सैनिकों की भर्ती कर रहा है रूस। ये बड़ा दावा है रिक्रूटमेंट को लेकर। दूसरा कि दूर दराज इलाकों से सैनिकों की भर्ती की जाएगी, यानी कि सिर्फ राजधानी या उसके आसपास नहीं, बहुत सुदूर इलाकों से भी लोगों को रिक्रूट किया जाएगा। रूस की पूर्वी यूक्रेन में डोनबास पर कब्जे की तैयारी है। संसदीय चुनाव से पहले रूस का बड़े युद्ध का प्लान। रूस अपने सैनिकों की संख्या 5 लाख तक करेगा। खास बात यह है कि ज़ेलेंस्की ने कहा है कि पुतिन सर्दियों का इंतजार कर रहे हैं। पुतिन युद्ध का दायरा बढ़ाने का प्लान बना रहे हैं। और ज़ेलेंस्की के दावे को पश्चिमी मीडिया ने खारिज किया है। ज़ेलेंस्की के दावे पर पश्चिम से बड़ी खबर है। रूस अभी नए सैनिकों की भर्ती नहीं कर रहा है। चुनाव से पहले नए भर्ती की कोई योजना नहीं है।